नमस्कार दोस्तों, आपका इस महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत कनाडा संबंधों में जो नई दिशा आई है, एक जो नया मोड़ आया है, नई सुधार की जो शुरुआत की गई है, उसकी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी G7 में भाग लेने के लिए कनाडा गए थे, जहां पर उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और वार्ता बहुत सकारात्मक है। तो उस बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि पहले तनाव के कारण क्या थे और अन्य महत्वपूर्ण महत्व क्या थे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। हम इसको 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। पहला, भारत कनाडा संबंधों में तनाव क्या था, उसके बारे में जानेंगे। फिर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जो यात्रा पर गए कनाडा की, उसका महत्व क्या है। पीएम मोदी और कनाडा के पीएम की मुलाकात का महत्व क्या है, और साथ में भारत और कनाडा किन क्षेत्रों में साथ काम करते हैं और किन क्षेत्रों पर सहमति बनी है, इस वीडियो में उस चीज को इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, तनाव की जो वजह है, भारत कनाडा संबंधों में तनाव की मुख्य कारण क्या थे। पहला कारण था 2023 में खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने भारत पर क्या करे थे, आरोप लगाए थे। खालिस्तानी समर्थक की हत्या की जाती है और कनाडा के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो आपको दिख रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, ये भारत पर आरोप लगा देते हैं। ये सही नहीं है। भारत ने इन आरोपों को नकारा था कि हम इस हत्या में शामिल नहीं हैं। और इसके बाद क्या हुआ, दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और वीजा सेवाएं भी क्या कर दी थी, निलंबित कर दी थी। तो पहले राजनयिकों को निष्कासित किया, तनाव बढ़ गया। वीजा सेवाएं निलंबित की, तनाव बढ़ गया। भारत पर आरोप लगाया गया, तनाव बढ़ गया। और साथ में कनाडा ने खालिस्तानी गतिविधियों और भारत की संप्रभुता पर विवाद की स्थिति खड़ी की और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की क्या की, आलोचना की। जब भारत ने यह देखा कि कनाडा उसकी आलोचना कर रहा है, तो भारत ने उसके साथ संबंधों को रोकने की या अस्थायी रूप से खत्म करने की ही दिशा में काम किया, जिस वजह से संबंध तनावपूर्ण हो गए। 2023 में आरोप लगाया गया, 2024 में राजनयिकों को हटा दिया गया। तब से लेकर भारत और कनाडा के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। लेकिन जैसे ही ट्रूडो साहब को हटाया गया, जैसे ही ट्रूडो साहब सत्ता से बाहर हुए, उम्मीद दिखी कि अब संबंधों को बेहतर किया जा सकता है, संबंधों में नई शुरुआत की जा सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जब कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी ने शपथ ली थी, तो उन्हें बधाई भी दी थी। फिर मार्क कार्नी ने क्या किया, भारत के प्रधानमंत्री को G7 में आमंत्रित किया। भारत G7 का सदस्य नहीं है, कनाडा के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, फिर भी भारत को G7 में क्या किया गया, आमंत्रित किया गया। इससे उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत और कनाडा के संबंध सुधरेंगे, और उसी दिशा में काम हुआ भी, और सकारात्मक काम हुआ। कैसे काम हुआ, देखिए, ये जो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, उनकी जो कनाडा यात्रा है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। एक दशक के बाद ये पहली यात्रा है। भारत के प्रधानमंत्री लगभग 10 वर्षों के बाद कनाडा पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो राजनीतिक तनाव था उसको समाप्त करने के लिए पहली बार दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की औपचारिक मुलाकात में पार्टिसिपेट किया। मतलब कि राजनयिक संबंध जो समाप्त चल रहे थे 2024 से, अब फिर से शुरू किए जाएंगे। और साथ में क्या हुआ कि G7 में भागीदारी की। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 6 बार, है ना, 2019 से भारत जो है लगातार वो G7 में आमंत्रित किया जा रहा है। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत G7 का सदस्य नहीं है। G7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। भारत को 2019 से लगातार आमंत्रित किया जा रहा है। ये वैश्विक मंचों पर भारत की मजबूत स्थिति को दिखाता है। तो भारत की वैश्विक भूमिका और कनाडा के संबंधों को पुनर्स्थापित करने की नई सरकार की मंशा को दर्शाता है। देखो, कनाडा ने भारत को बुलाया और भारत बुलाने पर गया, इस वजह से दोनों संबंधों में मजबूत भी आएगी और नई शुरुआत भी होगी। पुरानी गलतफहमियों को दूर किया जाएगा, पुरानी समस्याओं को दूर किया जाएगा और एक नई पारी की शुरुआत की जाएगी। इसी दिशा में महत्वपूर्ण रही ये मुलाकात। पीएम मोदी और पीएम मार्क कार्नी की मुलाकात जो है बहुत महत्वपूर्ण रही।
इसमें महत्वपूर्ण क्या रहा, देखो संबंधों को सामान्य करने पर बात की गई और जो राजनायक हैं, उच्चायुक्त हैं, कमिश्नर, उनकी बहाली पर सहमति बनी। व्यापार, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी से सहयोग जैसे क्षेत्रों पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया। आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ संयुक्त कार्यवाही की सहमति बनी। यहां पर कनाडा ने कहा कि जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं, खासतौर पे खालिस्तानी जो भारत के विरोध में काम कर रहे हैं, उस पर मिलजुल कर सहमति से संयुक्त रूप से कार्यवाही की जाएगी। व्यापार पर भी सहमति बनी और साथ में व्यापार, निवेश, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी, शिक्षा, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आतंकवाद, इन सब पर कनाडा और भारत साथ काम करेंगे। ये दोनों लोगों ने इस द्विपक्षीय मुलाकात में सहमति जताई है, जो एक रूप से एक प्रकार से भारत की कूटनीति के लिए, भारत की विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी का कनाडा दौरा जो 10 वर्षों के बाद था, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और विशेषज्ञों के अनुसार ये सकारात्मक है। दो देशों के संबंध तनावपूर्ण थे, अब सामान्य होंगे। व्यापार भी आगे बढ़ेगा। आतंकवाद और खालिस्तान के मुद्दे पर भी संयुक्त कार्यवाही की जाएगी। यही जो चीजें थी, फंस रही थी, अब वही आगे बढ़ाई जाएंगी। तो उम्मीद है कि भारत और कनाडा के संबंध अब स्थिर होंगे, बेहतर होंगे और आने वाले समय में मजबूत होंगे। बस दोनों देशों को अब मिलकर काम करना पड़ेगा और गलतफहमियों को दूर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।